कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 की फिजिक्स चल रही, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेट चैप्टर चल रहा था। आज उसमें पढ़ने वाले हैं क्या कि एक क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सीसी सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अर्थात जब हम किसी सोलेनॉइड में करंट क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, है ना, तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका। जैसे क्षण चुंबक नहीं करती है, क्षण चुंबक जो होती वो भी एकदम धारावाही परिनालिका की भांति कैसे व्यवहार करती है और करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होनी चाहिए। आज हम वही निकाल के देखेंगे। हमने एक क्या लिया, धारावाही परिनालिका हम बना रहे हैं। ये हमने कहा ये हमारी एक धारावाही हो गई। सबको पता है इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो बियोसावर रूल से क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना आता है। कोई भी एक वृत्ताकार अंश होता था, इससे x दूरी पे, इसके अक्ष पे है ना, एक्सिस पॉइंट पे x दूरी पे बिंदु P होता था। उस P बिंदु पर तुमको ये अगर मान ली इसकी त्रिज्या a होती और ये अगर दूरी कितनी होती, x दूरी मान लो, r दूरी मान लो, जितना भी मान लो, x दूरी मान लो, इतनी दूरी पे आपको निकालना आता था कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B कितनी होगी। और हम लोग इसको निकाल चुके थे पूरे कॉइल के लिए। पहले आधा माने थे, फिर पूरा किए थे, और ये तरीका था हमारा निकालने का। क्यों, याद आया होगा। तो हमने कहा ये हमारी एक करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें क्या कि ये करंट फ्लो करेगी और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाते हुए दिखेंगी, तो तुमको यहाँ से निकलते हुए दिखेंगी। तो ये कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। कौन सा पोल बनाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल बनाएगा। हम मान लेते हैं ये इसका रेडियस कितना है, ये स्मॉल a त्रिज्या कितनी है a। जैसे ये ना, ये सर्कुलर कॉइल है, ये कितनी त्रिज्या बना रही a, और ये इसकी एक्सिस है। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिससे होकर जाती हैं वो उसकी क्या दिखाता है, एक्सिस को दिखाता है। ये ऐसे इंटर करेंगी और ऐसे निकलेंगी नॉर्थ टू साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा। हम कहें इसी एक्सिस पे, एक अक्ष पे एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसकी डायरेक्शन निकालना होगा। तो आप निकाल लेंगे, ये यहाँ से निकल रही ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और ऐसे घूम घूम के ऐसे जाएंगी। तो ये कैसे, यहाँ पे इसका जब डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आता है। डायरेक्शन निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड की आती है, ठीक। हमने कहा ये वाली जो परिनालिका है, इसकी टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2L है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव, उसमें भी प्लस क्यू माइनस क्यू कितनी दूरी पर रखे जाते थे, 2L दूरी पे स्थित मान लिए जाते थे। जबकि दूरी क्या होती थी, बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन दिखाने के लिए कुछ दूरी दिखाई जाती। तो वहाँ भी, यहाँ भी सोलेनॉइड की भी दूरी कुछ दिखाई जा रही। हमने कहा ये कितनी डिस्टेंस है, 2L है टोटल। और 2L ना दिखाकर मैंने कहा ये इसका मिड पॉइंट अक्ष का है। इस बिंदु से इधर ज्यामितीय परिपाटी से मैंने -L ले लिया, तो इधर वाली सबको पता है कौन सी होगी, +L, ठीक है। ये प्लस अक्ष और ये माइनस मूल बिंदु से, तो हमने कहा +L से -L है। और ये +L को -L करोगे कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2L हो जाएगी। और हमने कहा ये रेडियस, हमने कहा इससे x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे एक बिंदु ये dx मोटाई का ऐसे इतना सा भाग है, और इस भाग के कारण हमने कहा ये कितनी दूरी, x दूरी पे ये कितने मोटाई का है, dx मोटाई। इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकाल ली पहले, क्योंकि हमको पूरा निकालना आता है नहीं। हम छोटा छोटा निकाल लेंगे, फिर इस छोटे छोटे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तरीका वही होता है। और टोटल हमको क्या b पता चल जाएगा। तो मैं इस dx के कारण db मुझको निकालना है। तो मेरे पास फार्मूला क्या है कि वही वृत्ताकार लूँ कि इस dx में कितने फेरे आते हैं। मैंने बहुत सारे फेरे लपेटे हुए। मैंने कहा पर यूनिट एकांक लंबाई में कितने फेरे हों। हम कहें कि एकांक लंबाई में n फेरे हों, तो dx लंबाई में कितने होंगे, n dx होंगे। एकांक लंबाई मतलब हम कहते हैं कि एक लंबाई में कितने फेरे, n, 2 लंबाई में 2n, 3 लंबाई में 3n, तो dx लंबाई में dxn, ठीक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n dx, ठीक। तो ये लिखने का हमारा तरीका होगा। तो हम कहेंगे यदि प्रति एकांक लंबाई में, यदि
प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि तार के फेरे हैं, लंबाई में स्मॉल n फेरे हों तो dx लंबाई में कितने हो जाएंगे, n dx फेरे। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है मैथमेटिकली। हमने कहा ये वाली डिस्टेंस x मानी, तो इस डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस ये जहाँ से आप लेते हैं ये कितना लिया जाएगा, हमने कहा r था इस बिंदु से, ये इतनी x हो गई, तो ये कितना बचेगा, r से x को माइनस कर दोगे मैथमेटिकली, गणितीय है ना। क्यों, अगर ये 20 होती, ये 2 होती, तो 20 माइनस 2 कितना बचता, 18 बचता। तो हमने कहा ये r माइनस x होगी। और चूंकि इस लूप में हम कहते हैं, अगर चूंकि एक लूप के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आती है, और मैंने कहा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम कहते हैं कि किसी भी वृत्ताकार लूप के कारण, है ना, किसी भी वृत्ताकार, आपको ये आता है, किसी भी वृत्ताकार लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की, ये आप प्रूव कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, क्षेत्र की तीव्रता याद करो, वो दिन कितना था, b इक्वल टू μ0/4π इंटू 2NIA अपान क्या था, r स्क्वायर, क्या था, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ क्या था, ये रेडियस थी ये वाली ना, और ये ऊपर वाले को हमने वहाँ पे कितना माना था, ये a माना था ना, तो ये a था, कितना था, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर μ0/4π इंटू 2NIA अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, यही था, ये आप लोग प्रूव कर चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा ये इतने के कारण था, लेकिन ये r, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस r नहीं है, ये कितनी है, r माइनस एक्स, तो यहाँ r की जगह कितना हमको रखना पड़ेगा, r माइनस एक्स रखेंगे, r माइनस x रखेंगे। और चूंकि ये इतने के कारण हम निकाल लें, तो स्मॉल अवयव के कारण कितनी होगी, हम उसके लिए रखते हैं। यहाँ पे n क्या था कि n फेरे थे, तो n मतलब n में पूरी कितने फेरे आते थे, यहाँ पे उतनी लंबाई में कितने फेरे आ रहे हैं, n dx आ रहा है, तो यहाँ पे n कीजिए हम कितना रखेंगे, n dx रखेंगे। ठीक, और छोटे से मोटाई के कारण छोटी सी तीव्रता कितनी होगी, dB इक्वल टू μ0/4π इंटू 2NI, n की जगह कितना रखेंगे, n dx है ना, n dx, क्योंकि उतनी मोटाई में कितने फेरे हैं, n dx फेरे हैं। ठीक, n dx i, और a क्या होता था, ये सर्किल का एरिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई a स्क्वायर अपान r की जगह कितना लिखेंगे, चूँकि r इक्वल टू कितना है, r माइनस एक्स यहाँ पे ना, वो वाली, तो यहाँ कितना लिखेंगे, r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो इतने के कारण आ गए। अब हमको केवल इतना तो नहीं चाहिए, हमको पूरे सॉलिनॉइड की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस एल से माइनस एल तक या माइनस एल से प्लस एल तक की पूरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या करेंगे, हमको पता, अगर छोटे छोटे खंडों में तुम उसका पूरा क्या कर ले, एक तो त्रिकोणमिति परिपाटी होती, दूसरा क्या, समाकलन, कि हम इन खंडों का तीव्रता अलग अलग करके सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका क्या होगा हमारा, हम उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, उसको हम समाकलित करेंगे। तो समाकलित करने का मतलब क्या, इनका पूरे का हम क्या करा देंगे, समाकलन करा देंगे। तो समाकलन कराने के पहले थोड़ा सा हम इसको काट पीट लेते हैं। कितना काटेंगे, ये देखो, ये कट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 2 2 जा 2 कट जाएगा, n dx i a स्क्वायर बचेगा, तो dB इक्वल टू μ0/2 इंटू n dx i a स्क्वायर अपान
आर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इनको हम क्या करेंगे, समाकलित कराएंगे। समाकलन माइनस एल से प्लस एल तक करने पर आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा db का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे माइनस एल टू प्लस एल तक। और db की वैल्यू आपको पता है कितनी है, म्यू नॉट समाकलन माइनस एल टू प्लस एल कितना, म्यू नॉट अपान 2n/dx(i(a) स्क्वायर अपान r माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है, ये कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे। तो सबको पता है समाकलन में बाहर हम लोग क्या निकालते हैं, कांस्टेंट, जो भी नियत होते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, तो देखो म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन डी, जो कांस्टेंट होगा वो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो आई भी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा, तो हम लोग निकालते हैं। और एन डी एक्स को तो हम बढ़ाते जाएंगे, फेरे बढ़ेंगे, डी एक्स बढ़ेगा तो उसी हिसाब से फेरे बढ़ते जाएंगे और उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो आर माइनस एक्स में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं कि हम मान लें कि यदि आर हमारा बहुत बड़ा होता, किससे बड़ा होता, इस एल की अपेक्षा, ठीक है। तो जब एल की अपेक्षा बहुत बड़ा होता तब तो एक्स बहुत छोटा आता, तो हम एक्स को 0 ले सकते थे। और अगर हम कहते ये डिस्टेंस बहुत बड़ी होती और ये नगण्य के बराबर होती, ए भी बहुत छोटा होता, तो ए को भी कितना ले लेते, 0। तो ए को 0 रखोगे, एक्स को 0 रखोगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 काटोगे, कट जाएगा, कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समाकलन के पहले निकाल लें, म्यू नॉट अपान 2, ऊपर कितना बचा, आई ए स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पूरा काट लिया मैंने, कितना बचा, आर क्यूब बचा, कितना बचा, आर क्यूब। और यहाँ समाकलन किसका करा लेंगे हम लोग, dx का करा लेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या होगा, b मतलब माइनस एल टू कितना चलेंगे, प्लस एल चलेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। तो एन डी एक्स है कितना, b इक्वल टू एन माइनस एल से प्लस एल तक जब इसका समाकलन कराएंगे, एन इधर रह गया, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अब एन आई ए स्क्वायर अपान 2r क्यूब, क्या चलेंगे, dx की लंबाई कहाँ से कहाँ तक चलोगे, माइनस एल टू प्लस एल, और ये टोटल जब कराओगे तो कितना निकल के आएगा, 2l निकल के आएगा। तो हम उस 2l को यहाँ पे लिख लेते हैं, समाकलन कराने के बाद कितना आ जाएगा, 2l आएगा। और इस 2l को अब इसको हम ढंग से थोड़ा सा लिखते हैं। ढंग से लिखने में क्या होगा, चूँकि देखो कि हमारा n dx फेरे थे dx लंबाई में, हम कहते टोटल n लंबाई में कितना आता, तो n लंबाई में चूँकि पर यूनिट लेंथ में कितना, हम पर यूनिट लेंथ में कितना, देखो ऐसे पर यूनिट लेंथ में कितने फेरे हैं, ये इतने थे, तो टोटल लंबाई में कितने आ जाएंगे, n, और टोटल लंबाई कितनी है, 2l, ठीक। यहाँ जैसे dx लंबाई में dx फेरे आए थे तो टोटल लंबाई में 2l, तो कितना आ जाएगा, n इंटू 2l, तो n इंटू 2l, ये हो जाएगा क्या, n हो जाएगा, चूँकि n इक्वल टू n इंटू 2l, ठीक। तो हम इसकी है क्या लिख लेंगे, कैपिटल N लिख लेंगे। तो म्यू नॉट अपान 2 इंटू क्या लिखेंगे, n, ये हो जाएगा हमारा आई ए स्क्वायर अपान कितना, नीचे लिखा हुआ है आर क्यूब। लेकिन हमको इसमें सिस्टम में ये बैठाना कि हमारे फार्मूले में थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाए, क्यों, क्योंकि एरिया कितना होता था, ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करा दें, तो म्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, इंटू ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 n i, और पाई को हमने यहाँ ढंग से लिख लिया, ए स्क्वायर अपान
आर क्यूब। ठीक, 2 पाई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा है, वही मैंने ढंग से रखा है। 2ni और ये पाई ए स्क्वायर क्या होता है सर, उसका एरिया होता था, और हम ये उसका क्या रख देंगे, एरिया रख देंगे। इधर लिख लें, जगह है, मिटाने में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हमने b को कितना लिख लिया, μ0/4 पाई इंटू 2ni, और उसको क्या लिखेंगे a, 2ni अपान कितना r क्यूब। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। और चूंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NIA होता है, तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, m रख देंगे। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू 2m/r क्यूब। ठीक, एक काम और कर सकते थे अगर वहाँ ना लेते, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रखने की ज़रूरी था। तो हमारा ये कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा आया क्या, b। और ये किसको दिखाता है, m क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अच्छा, NCERT ने उन तरीकों से गायब कर दिया जब हम लिखते थे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव मतलब परिनालिका के कारण उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे ना हो तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो ये मान के प्रूव कराते थे कि जैसे चार्ज 2 रखते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, और वो क्या बनाता था, वैद्युत द्विध्रुव बनाता था। और यहाँ ये पोल कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये मिलकर बनाते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। लेकिन NCERT ने पहले से मान के रख लिया है कि कोई अकेला ध्रुव होता ही नहीं है। जब उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो हम क्यों ऐसा माने कि एक द्विध्रुव के कारण इतनी क्षमता, दूसरे के कारण इतनी, और फिर उसको जो है निकाल लें। तो इसलिए ये ऐसा किया गया है। तो NCERT ने उनका एक तरीका स्टैंडर्ड है, वो अपना उस हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने उसको हटा दिया और ये रख दिया कि किसी भी एक क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप बेझिझक पूछते रहिए। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।